बिहार के शिक्षा विभाग में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाती है। जब के पाठक थे तब भी और जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं तब भी। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। शिक्षक समय से स्कूल आए जाएं, इसको लेकर ऐप के माध्यम से हाजिरी बनाने की व्यवस्था की गई है। उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब 110 शिक्षकों पर गाज गिरी है। वैशाली जिले में 110 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक दिया गया है। कारण यह है कि वो स्कूल समय पर नहीं पहुंचे थे। वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर 110 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर शिक्षकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में हाजीपुर, भगवानपुर, जंदाहा, देसरी, बेलसर, महुआ, गरौल, पातेपुर, लालगंज, महनार, राजापाकर, सहदेई बुजुर्ग, राघोपुर और बिदुपुर क्षेत्रों के शिक्षक शामिल हैं। अब इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जाएगी और कार्रवाई से जिला स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और स्थानीय अधिकारियों ने इस फैसले को एक जरूरी कदम भी बताया है। वहीं डीईओ वीरेंद्र नारायण ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह एक चेतावनी है और अगर इन शिक्षकों ने उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि शिक्षकों की लापरवाही अब नहीं सही जाएगी। कई शिक्षक अटेंडेंस लगा के निकल जाते हैं और इसका जायजा खुद डॉक्टर एस सिद्धार्थ कभी कभी लेते थे, अक्सर लेते हैं, कॉल कर देते हैं शिक्षकों को और पूछते हैं कि आप लोग कहाँ हैं, स्कूल में नहीं है क्या। फिर बच्चों की संख्या देखते हैं कि कितने बच्चों की संख्या है। अगर बच्चों की संख्या कम रहती है, बच्चों की संख्या में जो है वो ज्यादा नहीं रहती है, तो वो शिक्षकों को दिशा निर्देश देते हैं कि आप लोग गांव-गांव जाइए और जाके ये देखिए कि शिक्षक क्या कर रहे हैं। जो शिक्षक जो है वो देखिए कि माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब वैसे शिक्षकों पर लापरवाही नहीं होने देना चाहते हैं जो स्कूल आते हैं और अटेंडेंस लगाकर गायब हो जाते हैं। पहले तो पेपर और पेन से जो है अटेंडेंस बनती थी, लेकिन अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ टैबलेट दे दिए हैं ताकि डिजिटल तरीके से अटेंडेंस बने और उसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो। चाहे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, चाहे अटेंडेंस का मामला शिक्षकों का हो, चाहे बच्चों की अटेंडेंस का मामला हो, इन सभी में शिक्षा विभाग अब अलर्ट है। सब कुछ डिजिटल तरीके से करा रहा है ताकि सब कुछ डिजिटली हो जाए। शिक्षा विभाग में जो है कोई फर्जीवाड़ा ना हो। कई बार तो ऐसा फर्जीवाड़ा होता है कि दो प्रमाण पत्र होते हैं। एक शिक्षक का प्रमाण पत्र होता है जो वो सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में रहते हैं। वहीं बच्चों का भी यही होता है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों का लाभ लेने के लिए वो सरकारी स्कूल में होते हैं, सरकारी योजनाओं का, और सब कुछ वो प्राइवेट स्कूल से करते हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग अब एक्टिव है ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे बच्चों पर जो काफी ज्यादा नजर रख रहा है और ये बिल्कुल ध्यान रख रहा है कि शिक्षक जो है बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करे। अब वैशाली के इन शिक्षकों पर जो है वो गाज गिर गई है। वैशाली के इन 110 शिक्षकों का वेतन भी रोक दिया गया है एक दिन के लिए, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है ताकि और शिक्षक इससे सबक ले, क्योंकि शिक्षा विभाग में कोई लापरवाही ना हो, कोई हैरानी ना हो। इस कारण से ये जो है शिक्षा विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। अब देखिए कि तमाम जिलों में जो है शिक्षक कभी भी इस तरीके का करते हैं कि ऑनलाइन आए और ऑनलाइन अटेंडेंस तो लगा दी और बाहर चले गए। इसलिए डॉक्टर सिद्धार्थ भी अब खुद जिलों में जाते हैं और खुद जो है स्कूलों में जाते हैं और स्कूलों का जायजा लेते हैं कि कहीं शिक्षक कोई जो है लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर सिद्धार्थ की तरफ से ये बड़ा कदम अब उठाया गया है और 110 शिक्षकों की अब लापरवाही पर भी जो है वो काफी ज्यादा देखरेख की जा रही है। 110 शिक्षक जो इस तरीके की लापरवाही की है, इन पर कड़ी अब प्रतिक्रिया होगी, इनसे जवाब मांगा गया है। अगर सेटिस्फैक्शन जो है वो जवाब से नहीं मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं आता है, तो शिक्षा विभाग इनके लिए कार्रवाई करेगा और ऑलरेडी इनका एक दिन का वेतन शिक्षा विभाग ने रोक दिया है। अब शिक्षकों पर की खैर नहीं है। के पाठक ध्यान रख रहे हैं पूरे शिक्षा विभाग में। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।